नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। नरसिंहपुर पुलिस का बड़ा धमाका। 15 करोड़ की म्यूल अकाउंट गिरोह का भांडाफोड़, 17 आरोपी जेल भेजे गए। नरसिंहपुर में ऑनलाइन गेमिंग, साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों के लिए बैंक खातों को किराए पर देने वाले एक बड़े नेटवर्क को नरसिंहपुर पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अब तक 15 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन का खुलासा हुआ है। लालच देकर खुलवाते थे खाते। पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी गरीब और भोले भाले लोगों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम और पासबुक हासिल कर लेते थे। इन खातों में म्यूल अकाउंट्स का उपयोग बाहरी राज्यों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। अब तक करीब 15 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन उजागर। जिले में 180 खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें से 35 खाते बंद कराए जा चुके हैं। वहीं पुलिस के द्वारा 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने 9 पासबुक, 4 एटीएम और 9 मोबाइल जब्त किए हैं। रिकवरी में पिछले 1 साल में साइबर फ्रॉड के 45 लाख रुपए होल्ड कराए गए और 53 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए। पुलिस ने स्टेशनगंज, गाडरवारा और करेली क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपियों में प्रिंस जैन, राजेंद्र यादव, राजा पटेल, शिवम पटेल, सूरज लोधी, अजय ओझा, आनंद कहार और वैभव कौरव सहित अन्य शामिल हैं। इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ी। इस कार्रवाई में निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, सौरभ पटेल, अशोक चौहान, किशोर वामनकर और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट। सर 10 तारीख में जो थाना करेली के अंतर्गत घटना घटी थी, महिला का शव एक खेत में मिला था, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख को रात में हमें सूचना मिली कि राकई गांव में एक खेत पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल वहां पर करेली पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी इंक्लूडिंग मी हम सब लोग वहाँ पहुँचे। एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट सभी को बुलाया गया और घटनास्थल का एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद हमने पूरे डॉट्स को इसमें जोड़ना शुरू किया, कुछ तकनीकी साक्ष्य हमने इसमें एकत्रित किए। तो फिर उसमें पूरा घटनाक्रम ये निकल के आया कि एक इरशाद नाम का व्यक्ति जो राती करार का रहने वाला है, उसका जो मृतक महिला है वंदना ठाकुर, उसके साथ और उसके पति पुष्पेंद्र ठाकुर के साथ 15 दिन पहले, घटना से 15 दिन पहले किसी सामाजिक बात को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ था और उसने उस दिन भी उनको धमकी दी थी कि मैं आपके परिवार को ख़त्म कर दूंगा। तो उस लड़ाई का बदला लेने के लिए राती जो इरशाद नाम का व्यक्ति है राती करार का, इसने उस महिला का मर्डर किया था और मर्डर करने से पहले ये घात लगा के बैठा हुआ था और जो महिला अपना जो नियमित काम कर रही थी या फ़ोन पर किसी से चर्चा कर रही थी, उसका वीडियो भी उसने बनाया। तो और मर्डर के बाद में जो मोबाइल है महिला का, उसको एक चलते हुए मिनी ट्रक में फेंक दिया और वो मिनी ट्रक नरसिंहपुर की तरफ आया। घटना का खुलासा इस तरीके से हुआ है कि जब घटना के बाद में मृतिका के पति जब वहाँ घर पर पहुँचते हैं तो वो अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। पत्नी उनको आसपास में कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो किसी एक राहगीर का मोबाइल लेके अपने घर के मोबाइल को फ़ोन करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन नरसिंहपुर में बोलता है और ऑटो चालक बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो मोबाइल कैसे पहुंचा है। और इन सारे बिंदुओं को जोड़ के फिर जब इसमें देखा गया कि हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका होता है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या, या फिर किसी तरह का कोई पारिवारिक विवाद है या फिर कोई और एंगल है, जब इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के देखा गया तो फिर इसमें इरशाद का भूमिका वो हमें संदिग्ध लगी। उसको राउंड अप किया गया, राउंड अप करके उसको पूछा गया, मोबाइल उसका खंगाला गया तो मोबाइल में घटना से पहले का बनाया हुआ वीडियो हमें इसमें मिल गया और उसके आधार पर उसको जब अगेन इंट्रोगेट किया गया तो उसने अपना अपराध करना कबूल किया है। सर आरोपी इरशाद के साथ और कोई भी इसमें संलिप्त है क्या? इसमें पूरे घटनाक्रम जो सीन ऑफ क्राइम पर डिटेल एग्जामिनिंग हुआ और जो इंट्रोगेशन से निकल के आया और बाकी जो तकनीकी साक्ष्य हैं उसमें अकेला इरशाद ही इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व था
और फिर उसकी निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त जो डंडा है जिस पर खून लगा हुआ था वो भी हमने जब्त किया है। इसके खून से सने हुए कपड़े और एक कंबल वो भी हमने जब्त किया है। और फिर जो सीन ऑफ क्राइम को जो रिक्रिएशन कराया गया उसके आधार पर पूरा का पूरा एक जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी हमने इसमें पूर्व में सर इरशाद पर कोई मामला पंजीबद्ध? इसका इरशाद का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पहले भी एक फिजिकल असॉल्ट के केस में ये जेल गया हुआ है और हार्डकोर क्रिमिनल है। बड़ा ही पहले भी जो पुलिस से मालूम चला है लोकल थाने से कि इंट्रोगेशन मतलब बहुत ही शातिर है और इंट्रोगेशन में बहुत मेहनत करनी इस पर पड़ी थी।